अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर न्यू रिजर्वेशन रूल्स को लागू कर दिए गए हैं। ऑफिशियल नोट्स यहाँ पे आ चुकी है। सभी कैटेगरीज की रिजर्वेशन जो नई रिजर्वेशन आने वाली है उसके हवाले से यहाँ पे ऑफिशियल नोट्स आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ अब की बार किस कैटेगरी की कितनी रिजर्वेशन रहेगी, किस किस कैटेगरी की रिजर्वेशन को इंक्रीज किया गया है और किन कैटेगरीज को ऐड कर दिया गया है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले तो जान लेते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर न्यू रिजर्वेशन रूल्स के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर की जो रिजर्वेशन पॉलिसी हमारी 2005 की है उसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स लाए गए। इसके हवाले से जो है वो पार्लियामेंट में बिल भी पास हुई, लोकसभा राज्यसभा में भी बिल पास हुई। अब यहाँ पे कल एक ऑफिशियल नोट्स आ चुका है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिख रही होगी, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। 15 मार्च की नोटिफिकेशन है, कल इसको जारी कर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देख लोगे जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन रूल जो 2005 है उसमें यहाँ पे अमेंडमेंट्स लाए गए, चेंजेस लाई गई। पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कैटेगरीज की। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, एससी कैटेगरी जो है इसकी पहले 8% रिजर्वेशन थी, उनकी 8% यहाँ पे रहेगी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर दी की गई है। एससी बोले थे शेड्यूल कास्ट जो है उनके लिए, ठीक। उसके बाद दूसरी बात अगर हम बात करेंगे शेड्यूल ट्राइब एसटी की, अगर हम बात करेंगे, इनकी पहले 10% रिजर्वेशन हुआ करती थी, लेकिन अब की बार इनकी रिजर्वेशन को इंक्रीज करके 20% यहाँ पे कर दिया गया है। 20% कर दी गई, लेकिन उसमें कुछ कैटेगरीज को भी ऐड किया गया है। आपको पता है कि रिसेंटली जो है वो पहाड़ी कम्युनिटी को जो है वो उनको एसटी का दर्जा दिया गया था। इसके हवाले से जो पहाड़ी एसटी कैटेगरी में आ रही गुजर बकरवाल्स वगैरह थे वो इस फैसले से काफ़ी नाखुश थे। उनका कहना था कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी जो 10% रिजर्वेशन है इसमें ये अदर कैटेगरीज को भी ऐड कर रही है, तो हमारा जो हक है वो गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश कर रही है। तो उसके हवाले से यहाँ पे उनके लिए एक बड़ा अपडेट कर दिया गया। उनको जो एसटी कैटेगरी है उनको 20% की रिजर्वेशन दी गई और कैटेगरी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहले हिस्से में यहाँ पे बकरवाल वगैरह रहेंगे, बकरवाल, बाल्ती ट्राइब है, बेदा है, बोट है, बोटो है, इनको यहाँ पे 10% रिजर्वेशन थी, उनको वही 10% रहेगी। उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर दी गई, इनको अपनी 10% रिजर्वेशन बराबर दी जाएगी। लेकिन इसमें कुछ कैटेगरीज को ऐड किया गया, जैसे यहाँ पे गधा ब्राह्मण है, कोली है, पदारी ट्राइब है, उसके बाद पहाड़ी एथनिक ग्रुप है जो पीएसपी कैटेगरी है, उनको यहाँ पे ऐड किया गया। इन 3-4 कैटेगरीज को ऐड किया और इनको यहाँ पे आपकी बार 10% की रिजर्वेशन दी गई है, ठीक। इन जो एसटी में जो नई कैटेगरी आई इनको 10% की रिजर्वेशन दी गई और 10% जो पुरानी एसटी की कैटेगरी थी उनको 10%, टोटल एसटी में यहाँ पे 20% की रिजर्वेशन रखी गई है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एससीबीसी कैटेगरी की, तो एससीबीसी में जो ओबीसी कैटेगरी आती है इसकी यहाँ पे 8% रिजर्वेशन रखी गई। एएलसी आईबी की जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे 4% ही रखी गई। आरबीआई की जो 10% रिजर्वेशन थी उनको बराबर 10% रिजर्वेशन यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 10% की रिजर्वेशन रखी गई, हालांकि पहले भी 10% रिजर्वेशन थी। उसके बाद अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इनको 6% की रिजर्वेशन रखी गई। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटीज की अगर हम बात करें, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स की बात करें, उनको यहाँ पे 4% की रिजर्वेशन, और दोनों एक्स सर्विसमैन और जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट है इनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे 10% रखी गई है। 6% एक्स सर्विसमैन को और 4% जो होगी वो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स को रखी गई। ये जो 10% की रिजर्वेशन है ये ओपन मेरिट से ही कटेगी, ठीक। इनकी सेपरेट नहीं रहेगी, ये ओपन मेरिट के लिए कटेगी। अगर चल के उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा। उसके बाद नीचे अगर यहाँ पे देख लेंगे रूल नंबर 30 के अकॉर्डिंग इन कैटेगरीज को जो सेम रिजर्वेशन रहेगी, लेकिन इसमें यहाँ पे कुछ अदर कैटेगरीज को यहाँ पे मेंशन किया गया, जैसे पीडब्ल्यूडी की 4% रहेगी, चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल की 3% रहेगी। उसके बाद यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो चिल्ड्रन है उनको 1% रहेगी, और सपोर्ट्स कोटा में यहाँ पे 2% की रिजर्वेशन थी वो रहेगी। इन सभी कैटेगरीज को रिजर्वेशन जो रहेगी वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, ठीक। ये जो 10% रिजर्वेशन रहेगी ये भी ओपन मेरिट से ही यहाँ पे कटेगी, ठीक। ये वाला जो रूल नंबर कौन सा, ये रूल नंबर 13 है आई थिंक, हाँ ये 13 जो ये मिलिट्री फोर्सेस की जो भर्ती वगैरह होती है उसमें ये इंप्लीमेंट ज़्यादातर होता है, तो उसमें जो 10% की कटेगी वो यहाँ पे ओपन मेरिट से ही कटेगी, ठीक। उसके बाद अगर रूल नंबर 15 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ओपन मेरिट के लिए 50% यहाँ पे इन्होंने रिजर्वेशन रखी गई है। 50% जो रिजर्वेशन रहेगी इसमें 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो कट हो जाएगी, तो टोटल कुल मिला के ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40% की रिजर्वेशन यहाँ पे रखी जाएगी, ठीक। ओपन मेरिट के जो कैंडिडेट हैं वो इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं। 50 पहले तो ऑलरेडी कम कर दी गई, 50 में भी जो है वो 10% की रिजर्वेशन कटेगी, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कटेगी, जिसमें जो वो ऊपर मैंने समझा दिया किस किस रूल नंबर 13 14 के हिसाब से 10% रिजर्वेशन कटेगी, तो 50% में से 10 कटेगी और 40% जो होगी वो ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे रहेगी रिजर्वेशन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बाकी की कैटेगरीज की, रूल नंबर 15 के अकॉर्डिंग उनकी यहाँ पे रिजर्वेशन सेम रहने वाली है, जैसी है वैसी यहाँ पे उनकी रहने वाली है। इसमें यहाँ पे अगर आप देख लोगे पर्सनल डिफेंस वगैरह की जिस तरह से आ रही है उनकी यहाँ पे 10% रिजर्वेशन इस तरह से यहाँ पे आप लोगों की रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कास्ट जो ऐड कर दी गई है उसका भी यहाँ
पे इसी में इन्होंने मेंशन किया ओबीसी कैटेगरी में कौन कौन सी कास्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी कास्ट है ओबीसी में जिनकी 8% की रिजर्वेशन है। अब ओबीसी में जो है वो ओएससी कैटेगरी को भी ऐड किया गया है, नेशनल लेवल पे उनकी भी रिजर्वेशन यहाँ पे रहेगी। तो इसका पीडीएफ मैं आपको डायरेक्टली ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये था आपका नया रिजर्वेशन रूल जम्मू एंड कश्मीर का, जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। आपकी इस रिजर्वेशन रूल के बारे में क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं, किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे बता सकते हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।